चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटूल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप सभी के लिए थोड़ा सा खुशखबरी बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारा नया मोबाइल आ गया है, तो जो भी लोगों को दिखने का दिक्कत हो रहा था, ब्लर का दिक्कत हो रहा था, वो सब क्या होगा, दूर हो जाएगा, है ना। तो कई लोग का प्रॉब्लम भी था कि सर बोर्ड में नहीं दिख रहा है ना। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास चल रही है वो रिविजन क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ सुनना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 5 साल से पढ़ रहे हो, 2018 से, क्योंकि वैकेंसी कब से आ रही है, 2018 से आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे अगर लिख के एक चीज लिखवाने लगूं तो कम से कम एक कंप्यूटर पढ़ाने में को 60 दिन लगेगा। अगर एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ाऊंगा ना, 26 चैप्टर है आपका, 26 में कितना होता है, 52। एग्जाम आ जाएगा और कंप्यूटर खत्म नहीं होगा। तो जो भी लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपको मुझे सुनना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, रिवीजन क्लास में हो, ठीक है। तो रिवीजन क्लास में केवल आपको रिवीजन करना है, सिर्फ सुनना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने ना कम टाइम लगे करके आपको बहुत सारे फैक्ट आपको पता हो। नाम है रिवीजन क्लास, लेकिन पूरा एज इट इज पूरा क्लास की तरह ही आपको सब चीज दिया जा रहा है, कंटेंट। कोई चीज यहाँ पे टाइम पास नहीं चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी अवेयर रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे हर सारा कंटेंट A to Z डिलीवर हो रहा है। यहाँ कोई कंटेंट ना छूटे करके यहाँ पे लिखा था है और आपका टाइम बचे, ठीक है, 45 मिनट या 1 घंटा में हो, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन क्लास जो है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन वाले को दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। और जो भी लोग ऑनलाइन में टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं कर लो, क्योंकि टेस्ट जो है बेस्ट क्वालिटी का बना रहे हैं, तो आपको अगर बेनिफिट होगा। आप ऑनलाइन टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग 9 लेक्चर हो चुका है, ठीक है, कंप्यूटर का 9 लेक्चर हो चुका है। 9 लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ठीक है। फिर क्या पढ़े हम लोग, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। फिर क्या पढ़े, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, पर्सनल कंप्यूटर घटक, मतलब कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। तो हम लोग यहाँ तक 5 या 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 9 दिन में आपका कितना चैप्टर हुआ है, 5 या 6 चैप्टर। अगर ऐसी मैं सोचो, अगर मैं 26 चैप्टर को करने लगूं तो क्या होगा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा होगा ना, 50 दिन। हमारे पास टाइम क्या है, टाइम की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपसे बेहतर हो सकता है कम से कम समय में यहाँ डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि नाम क्या है ये क्लास का, रिवीजन क्लास। तो रिवीजन चलेगा, ठीक है, रिवीजन चलेगा, लेकिन मैं एज इट इज पूरा ही बताऊंगा, कोई टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक। बस ये रहेगा कि मैं कम टाइम लगे करके मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन वालों को लिख देता हूँ। आप लोग तो ऑफलाइन हो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो 1 घंटा पढ़ा दूं या 5 घंटा पढ़ा दूं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। कई लोग क्या है, कमेंट कर दिए है ना, तो उस समय कैमरा भी अच्छा नहीं था, अभी क्या है, कैमरा भी आ गया है। तो चलिए, बाकी चीज को छोड़ते हुए हम लोग कहाँ आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे। आज का हमारा जो चैप्टर है, बाइनरी मेमोरी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अगर कंप्यूटर का एग्जाम है, ठीक है, ये पूरा मैथमेटिकल, बुलियन बीजगणित हम लोग पढ़े थे ना। एएलयू में 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है लॉजिकल। तो जो एएलयू में जो ऑपरेशन होता है वो किस होता है, बाइनरी डिजिट में। हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते थे, बाइनरी डिजिट। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी डिजिट होता क्या है, ठीक है। और बाइनरी डिजिट से कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर अगर एग्जाम हो और यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है अब यहाँ से। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट। ये मेमोरी है, मेमोरी का शुरुआत है। शुरुआत कहाँ से, हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, रजिस्टर से। वैसे ही मेमोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, बिट से, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी में हम लोग पूरा आज इस चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। दिखने में छोटा सा है पर इसको समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, इसमें पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एएलयू में 2 प्रकार ऑपरेशन होते हैं, बुलियन बीजगणित पर आधारित है, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में जो लॉजिक वाला, जो तुलना वाला था ना, एंड और नैंड नॉर, ये सब पढ़ाया था तुलना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी मेमोरी है। तो हमको बाइनरी मेमोरी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइनरी मेमोरी से। तो पहली बात, बाइनरी में क्या बताया था मैं बताया था, बाइनरी करने का मतलब क्या है, 2 डिजिट, केवल क्या आता है, 0 और 1, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे बाइनरी, जो बाइनरी मेमोरी है, इसकी जो बाइनरी के आविष्कारक कौन है, लेडी ऑगस्टा एडा, है ना, बाइनरी के आविष्कारक है, ठीक है। 0 1 वही लाई थी, और पहली प्रोग्रामर भी कौन थी, लेडी ऑगस्टा एडा। आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो, सेकंड क्लास उसमें पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बताया था कि बाइनरी का आविष्कारक कौन थी, लेडी ऑगस्टा एडा। और बाइनरी की फर्स्ट सॉफ्टवेयर बनाई थी ना, फर्स्ट सॉफ्टवेयर, और उसकी आविष्कारक भी कौन थी, लेडी ऑगस्टा एडा। देखो बाइनरी मेमोरी होता क्या है, ठीक। तो बाइनरी मेमोरी क्या है, यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग, बताया था ना। जैसे प्रोसेसिंग कहां शुरू होता है,
का प्रोसेसिंग कहाँ शुरू होता है? रजिस्टर से। रजिस्टर से कहाँ जाएगा? कैश। कई लोग देखने में भी दिक्कत हो रहा है, कई लोग क्या है, मैं पढ़ाता हूँ तो पहले क्या करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, इसके बाद ये बताता हूँ। अब कोई लड़के ने क्या बोला कि सर पूरा रजिस्टर में कैश पढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो नहीं पढ़ाया, रजिस्टर को रजिस्टर बताया था, उस वक्त बताया था कैश, आप लोग को जानते हो, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी के बाद क्या आता है? कैश मेमोरी, फिर क्या आता है? फ्लॉपी ड्राइव, फिर क्या आता है? ये क्रम है ना, इसके बाद क्या आता है? फ्लॉपी, उसके बाद कहाँ डाटा हो जाएगा? प्राइमरी में, है ना, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, यहाँ पे क्या जाएगा? हार्ड डिस्क में जाएगा फिर, ठीक है, ये क्रम है। सबसे प्रोसेसिंग कहाँ होगा? रजिस्टर में, फिर कहाँ शुरू होगा? कैश में, फिर फ्लॉपी ड्राइव में, है ना। वैसे ही यहाँ क्या है? बिट, है ना, ये बिट है। तो कंप्यूटर मेमोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? बिट से, ठीक है, बिट। अब ये क्या है? तो अगर पहला ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बिट क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, मतलब सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? बिट। तो जैसे हम लोग कोई चीज मापते हैं किलो में, सेंटीमीटर में, है ना, लीटर में, तो कंप्यूटर किसे मापता है? बिट में, ठीक है। तो सबसे छोटा भाग क्या है? बिट, ठीक। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटी मेमोरी जो क्या है? बिट है। बिट बताया था किस चीज में बना है? ये बिट बाइनरी के बाई से और डिजिट के इट में टी से, ठीक है, ये दो चीज में बना है। क्या बना है? बिट। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बना एग्जाम में? क्या आएगा? कंप्यूटर मेमोरी का छोटा भाग कौन सा है? सबसे छोटा भाग कौन सा है? बिट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ये किससे मिलकर बना है? तो बाइनरी के बाई से और डिजिट के टी से मिलकर बना है। क्या बना है? बिट, ठीक है। अब इसको बता चुका हूं पहले, किससे डिनोट करते हैं? बिट बोल रहा है या बाइनरी बोल रहा है, मतलब वो क्या आएगा? सिर्फ दो वर्ड आएगा, 0 और 1। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 समझता है। जैसे आपका नाम एग्जाम्पल के लिए आकाश है, ठीक है, तो आकाश को क्या करेगा? वो 01 01 01 में चेंज कर देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कारक कौन थे? बताया था लेडी एडा अगस्टा एडा, रट लो, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक क्योंकि पहली प्रोग्रामर थी, वो क्या थी? उसका नाम था लेडी अगस्टा एडा, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन थी? लेडी अगस्टा एडा, ठीक है। और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? 0 और 1 समझता है। और यही क्या है? बाइनरी में, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी मेमोरी। प्रोग्राम भी होता है, किसमें फॉर्म होता है? कोडिंग भी, कोडिंग फॉर्म बाइनरी लैंग्वेज में होता है। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो याद रखना कि 0 और 1 से डिनोट करते हैं किसको? बिट को, ठीक है। बिट क्या होता है तो समझ गए बिट क्या है। 3 क्वेश्चन यही से बन गया। पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे छोटा भाग मेमोरी क्या होता है? बिट, ठीक है। किससे मिलकर बना है? बाइनरी और डिजिट के टी से, बाइनरी के बाई और डिजिट के टी से, बाइनरी डिजिट। 0 और 1 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो बिट के बाद क्या आता है? बिट के बाद आता है निब्बल। जैसे रजिस्टर बाद आता था ना कैश, बिट के बाद क्या आएगा? निब्बल। उसके बाद क्या आएगा? बाइट। उसके बाद केबी, जीबी, एमबी, टीबी, आगे पढ़ेंगे। तो ये क्रम है, अगर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मेमोरी का क्रम निर्धारित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? बिट। बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट। अब देखो एक बिट बराबर क्या होता है? एक बिट बताऊंगा अभी, ठीक है। बिट का जाता है निब्बल। तो एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट। 4 बिट को मिला करके क्या बोलते हैं? एक निब्बल बोलते हैं। और 8 बिट को मिलाकर देंगे तो 2 बाइट बोलेगा। 8 बिट। देखो एक बिट तो अपने आप में एक बिट है। अगर 4 बिट हो गया तो क्या हो गया? वो एक निब्बल हो गया। अगर 8 बिट हो गया, ठीक है, 8 बिट हो गया तो क्या हो गया? एक बाइट। और इसी को अगर बोलेंगे, अब देखो एक निब्बल है ना, इसे क्या बोलेंगे? 2 निब्बल बोल सकते हैं भाई। एक निब्बल बराबर क्या है? 4 बिट है। अगर इसी घुमा के अगर एग्जाम में दे दे कि एक बाइट बराबर क्या होता है, क्या होता है? 2 निब्बल। समझ में आ गया, है ना। 4 बिट बराबर एक निब्बल, ठीक है। 8 बिट बराबर क्या होता है? एक बाइट। और उसी घुमा के दे दिया आपसे कि 2 निब्बल बराबर, तो क्या होगा? एक बाइट, ठीक है। समझ गए ना, तो घुमा के देता है इस एग्जाम में, ठीक है। 2 निब्बल बराबर क्या होगा? एक बाइट, ठीक है। या 8 बिट बराबर भी एक निब्बल, ठीक। समझ 4 बिट बराबर एक निब्बल और 2 निब्बल बराबर एक बाइट, ठीक। पूरा मैथमेटिक्स है। देखो बाइट क्या है? 8 बिट बराबर क्या होता है? एक बाइट बता दिया।
ठीक है, और 2 निब्बल बराबर क्या होता है 1 बाइट। ठीक है, समझ गए ना, वही चीज है। एक बिट क्या बोलेंगे 0 और 1, 0 और 1 में किसी को भी क्या बोलेगा, एक संख्या को क्या बोलेंगे 1 बिट। ठीक है, अगर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बिट। ठीक है, अगर 4 बिट 0 1 0 1 0 1 अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये 4 बिट हो गया। 4 बिट बराबर क्या होगा 1 निब्बल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 0 1 0 1 0 1 0 1 अगर ये 8 हो गया, 8 बिट बराबर क्या होगा 1 बाइट। ठीक है, और ये क्या हो गया 2 निब्बल, 1 निब्बल ये हो गया, 1 निब्बल ये। ठीक है, तो 2 निब्बल बराबर क्या हो गया 1 बाइट। ठीक है, तो वही याद है एग्जाम में, यहाँ सारा क्वेश्चन आ चुका है ना, जितना बता रहा हूं सारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, होटल पब्लिकेशन का 2 तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मिलाकर के 5000 क्वेश्चन है। जितना भी अभी तक पढ़े होगे ना, छत्तीसगढ़ में कोई कंप्यूटर का बुक ऐसा नहीं जिससे 5000 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 5000 क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, वन लाइनर है, चैप्टर वाइज रिवीजन है। आप जितना एग्जाम सोचे नहीं होगे ना, उतना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 1 साल बनाने में बुक लगा है उसको। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं सारे मिल जाएंगे। कंप्यूटर में क्या होता है 70% क्वेश्चन जो होता है ना रिपीटेड होते हैं। अगर याद रखना वार्डन में अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 से 22 क्वेश्चन क्या होगा आपका रिपीटेड होगा। रिपीटेड क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में क्या पूछा कि 4 बिट बराबर क्या होता है 1 निब्बल, उसे घुमा क्या कर देगा 1 बाइट बराबर कितने निब्बल होते हैं, इसमें बोला ना 2 बिट, सॉरी 2 निब्बल बराबर 1 बाइट। एग्जाम में क्या आया है 1 बिट बराबर कितने निब्बल होते हैं। ठीक है, उसी घुमा के दे देगा, जैसे 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, उसी घुमा देगा 2 निब्बल बराबर कितने बाइट होते हैं। क्वेश्चन का ही आंसर से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आंसर लगाए रहोगे ऑब्जेक्टिव, अभी क्या है पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी जो पढ़ रहे हो यहाँ पढ़ो, अब जितना बचा है इसका टाइम ऑब्जेक्टिव लगाओ। ठीक है, और हमारे बुक में क्या है पूरा ना, उसमें सॉल्व पेपर दिया हुआ है, साथ में शॉर्ट नोट्स दिया, जो मैं बताता हूँ ना वो सारा चीज उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सारा आविष्कारक एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, जो आप भूल रहे हो ना फलाना का आविष्कारक कौन है वो मैं बता दूंगा, और अभी क्या है सिर्फ सुनना है, वो सारा चीज आपको उस बुक में मिल जाएगा। वन लाइनर फैक्ट है, शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज रिवीजन है, हर चीज है, मतलब वो रिवीजन बुक है समझ लो। आपका जो आज रिवीजन क्लास चल रहा है ना, इसी रिवीजन बुक है उसमें। ठीक है, तो अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना, आप स्वतंत्र हो, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, बिट के बाद बाइट पढ़े। 8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट, और 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी लेटर या कैरेक्टर, लेटर मतलब क्या होगा अक्षर, अक्षर में क्या हो सकता है ए से लेकर जेड और 0 से 1, कैरेक्टर में क्या आएगा ए से लेकर जेड ही आएगा ना अक्षर में। और किसी भी कैरेक्टर मतलब किसी भी शब्द को शो करने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या करने के लिए क्या कम से कम 8 बिट आवश्यकता होती है। जैसे मेरे को कोई भी चीज लिखना है, जैसे एप्पल लिखना है मुझे, तो इसको करने के लिए कम से कम मेरे को 8 बिट चाहिए। 8 बिट मतलब समझ रहे हो ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो कंप्यूटर में वही बोल रहा है, मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में किसी भी लेटर या कैरेक्टर को शो करने के लिए, कोई भी लेटर है, शब्द है या कोई कैरेक्टर है, अक्षर है, उसको अगर शो कराना है, मेरे को ए शो कराना है या एप्पल शो कराना है या XYZ कुछ भी शो कराना है, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है, कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो 8 बिट। याद रखना कितने बिट की आवश्यकता होती है 8 बिट या 2 निब्बल। 8 बिट को क्या बोलते हैं 2 निब्बल। ठीक है, क्योंकि 4 बिट बराबर क्या होता है 1 निब्बल, समझ गए ना, तो ये याद रखना। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी कैरेक्टर को या किसी लेटर को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कितने बिट मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो 8 बिट। अगर 8 बिट मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर में आपका मेमोरी में क्या होगा शो नहीं होगा, क्योंकि सबसे क्या है ये न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटा भाग मेमोरी का, इसीलिए कम से कम कितना होना चाहिए 8 बिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो 8 बिट बनता कैसे है, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया हूं 8 लिया हूं, 0 0 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, मैं जैसे 0 0 भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक 8 हो गया। अब मैं 0 0 1 लिया हूं, 0 0 0 1 0 1 0 कुछ भी ले। ठीक है, इसमें जो एक पार्ट है ये क्या है, एक पार्ट एक मेमोरी है, एक बिट है। ठीक है, ये क्या है एक पार्ट क्या है, ये एक बिट है। अगर 8 मिल गया, ठीक है 8 मिल गया मतलब क्या हो गया 1 बाइट, और सिर्फ ये 4, अगर इस 4 को मिला दें तो क्या बनेगा 4 बिट बराबर क्या बनेगा 1 निब्बल। इतना जल्दी कैसे भूल जा रहे हो। ठीक है, देखो 8 बिट है,
अगर किसी भी मैं एक को लेता हूं, ये क्या है 0 या 1, किसी को भी ले लो, इसको ले लेता हूं, तो क्या हो गया, ये एक बिट हो गया, ठीक है। 0 1 में किसी को ले एक बिट, अगर पूरे को लूंगा एक साथ तो क्या होगा, एक बाइट, क्योंकि 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट। अगर 4 को लेता हूं तो क्या होगा, एक निब्बल होगा ना। तो बिट फिर क्या बनेगा, निब्बल, फिर क्या बनेगा, बाइट। अब क्रम है, समझ गए, समझ गए ना, एग्जांपल है। किसी भी एक को लिया, 0 या 1 को लिया, क्या हुआ, एक बिट। अगर 4 बिट को लिया तो क्या बन गया, वो एक निब्बल। अगर 2 निब्बल मिल गया यानी कि 8 बिट हो गया, तो 2 निब्बल या 8 बिट बराबर क्या होगा, एक बाइट। पूरा कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एक बाइट। अब एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। अब 8 बिट बराबर कितना होता है, 2 निब्बल, ठीक है। ये देखो, इधर का एक निब्बल और इधर का एक निब्बल, कितना हुआ, 2 निब्बल हुआ, ठीक है। समझ गए ना, यहां से गलती नहीं होना चाहिए, एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, ठीक। एक बिट बराबर क्या होता है, बिट में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। दोनों नहीं होगा, दोनों हो गया मतलब क्या हो गया, 2 बिट हो गया। ये देखो 0 और 1 हो गया मतलब क्या हो गया है, 2 बिट हो गया, ठीक है। एक बिट में केवल एक आएगा या 0 आएगा, ठीक है। 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निब्बल बता दिया हूं, और 8 बिट बराबर एक बाइट, ठीक है। अब देखो 1024 बाइट बराबर क्या होता है, एक केबी, ठीक है। 1024 मतलब 2 के घात 10। अगर 2 के घात 10, देखो ये 0 और 1 है ना, 0 और 1 है, ठीक है। 0 1 के सेट को बोलते हैं, क्या ले बोलते हैं, बाइनरी मेमोरी, ठीक है। ये 2 हो गया। अब ये 2 के घात 10 करोगे तो क्या आएगा, 1024। अब 1024 बराबर क्या होता है, एक केबी, किलो बाइट, ठीक है। अभी आपके मोबाइल में, सबके पास मोबाइल होगा, मेमोरी किसमें होगा, जीबी में, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, एक्सबी, वाईबी, जेबी, है ना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलो, तो ये समझ में आया कि 0 और 1 को एक सेट बोलते हैं, मतलब वो क्या है, वो बाइनरी मेमोरी है, 0 और 1। अब ये 2 है, इसलिए 2 के घात अगर 10 करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 से करते जाओगे 10 बार, तो कितना आएगा, 1024, ठीक है। अगर इसी को क्या बोलेंगे, ये तो कंप्यूटर का हो गया। अगर इसी को अगर ऐसा मानोगे, ठीक है, लगभग में तो कितना आएगा, लगभग 1000 बिट होगा। डेसिमल सिस्टम मानते हैं, डेसिमल में क्या मानते हैं, लगभग इक्वल टू मानते हैं ना, 0 होना चाहिए। डेसिमल में क्या आता है, एक बार एग्जैक्ट होता है 1000, 10,000, 20,000। अगर डेसिमल में मानेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। अगर मैथ्स की भाषा में अगर लगभग में लगाने तो कितना है, 1000 बिट के बराबर है। ये 2 घात 10 कितने बराबर है, 1000 बिट के बराबर। एग्जाम में ऐसे भी आएगा लगभग में, तो इतना नहीं मार देना कि 2024 है तो गलत है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं मार दिया, ऐसा नहीं। अगर दशमलव में दिया हुआ है लगभग कितने के बराबर ऐसा लिखा रहेगा तो 1000 मार देना, ठीक है। 1024 नहीं होगा, तो 2 घात 10 थोड़ी गुणा करते रहोगे वहां पे, ठीक है। तो 1000 आएगा, 1000 मार देना कि 2 घात 10 कितने के बराबर है, लगभग दशमलव में, तो लगभग कितने बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो याद रखना, 2 के सेट को क्या बोलता है, बाइनरी मेमोरी। और 2 घात 10 करोगे कितना आएगा, 1024। और 1024 बाइट बराबर क्या होता है, एक केबी, किलो बाइट। किलो बाइट बराबर क्या होता है, जीबी, केबी, एमबी, मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है। आगे पढ़ेंगे, चलो ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ रहे हैं, तो एक केबी बराबर हम लोग क्या देखे, 2 के घात 10 बाइट। ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये अपना है फैक्टर, बाइनरी सिस्टम, है ना। ये क्या है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में ये होता है, ठीक है। और ये होता है डेसिमल में। डेसिमल में क्या चलता है बताया ना, लगभग में चलता है। डेसिमल में क्या चलेगा, लगभग में। जैसे 1024 है तो क्या लेगा वो, डेसिमल में 1000। डेसिमल मतलब लगभग 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, एक है ना, 10 करोड़, ऐसा चलेगा, ठीक है। देखो 1 केबी बराबर हम लोग क्या पढ़े अभी बताया, 1024 क्या होता है, बाइट्स। 1024 बिट्स नहीं लगाना है, देखो एग्जाम में भी आएगा ऑप्शन में, 1024 क्या लिखा रहेगा, बिट्स लिख रहेगा, और 1024 बाइट से लिख रहेगा, ठीक है। बिट से बड़ा होता है बाइट। एक कोई कमेंट किया था टेलीग्राम या उसमें कोई ग्रुप में, बिट्स बड़ा होता है कि बाइट्स, ठीक है। तो बिट्स छोटा है, बाइट्स बड़ा है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, एक केबी। एग्जाम में क्या दे देगा, बिट से देगा, पहले ऑप्शन मार देगा जोश में, ठीक है। कभी भी पहला ऑप्शन में नहीं जाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको जानबूझकर क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, गलती करने के लिए, ठीक है। चेकर जो क्वेश्चन बनाना होता है वो जानता है कि स्टूडेंट को कि वो पहला क्या करेगा, एकदम पढ़ के आया हूं एकदम मार दिया पहला ही,
1024, ठीक है। अरे यार बिट्स था बाहर आने के बाद, ठीक है। तो क्या है वो, बाइट्स है, ठीक है। तो 1024 बराबर क्या होता है, 1 केबी, ठीक है। 1 केबी बराबर क्या होता है, 2 के घात 10 बाइट। 2 के घात 10 बराबर क्या होता है, 1024 होता है ना। देखो 2 के घात 10 बराबर कितना होता है, 2 के घात 10 बराबर क्या होता है, 1024। हमको 3 तक जानना है कम से कम, ठीक है। 2 के घात 20 बराबर क्या होगा, 1 MB। तो 1 MB बराबर क्या होता है अपना बाइनरी में 10 48 576। 2 के घात 20 करोगे, इसे 2 के घात 10 करोगे कितना आता है, 24 आता। अगर 2 के घात 20 करोगे कितना आएगा, 10 48 576 आएगा, ठीक है। 3 नहीं याद करो, कम इतना याद कर लो, 2 ठो एग्जाम में आता है कि 1 MB बराबर कितने बाइट्स होते हैं, ऐसा आ चुका है। ऑब्जेक्टिव लगाना, MCQ लगाना तब पता चलेगा। 10 48 576 बाइट्स, न कि बिट्स, ठीक है। अब वार्डन दे रहे हो इसलिए जीबी तक याद कर लो कम से कम। 1 GB बराबर कितना होता है कंप्यूटर में बाइट्स, ठीक है। 10 73 74 824, ठीक है। 10 73 74 824, 10 48 576 है ना, 10 73 74 824, इतना याद करना है। 3 ठो, ज्यादा नहीं याद कराऊंगा। 1024 याद हो गया। 10 48 576 कितना केबी MB, और जीबी में कितना होता है, 10 73 74 824। और अगर इसी को अगर हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल में लेंगे, तो सबको जीरो लगा दो बस। 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000। 0 0 है ना, ये कितना जीरो है, 6 तो है तो 6 जीरो लगा दो, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3 3 6 3 9 है तो 9 जीरो लगा दो, ठीक है। लगभग में आएगा। पूछेगा दशमलव प्रणाली में कंप्यूटर मेमोरी की माप, ऐसे हिंदी में लिखे देगा, कंप्यूटर मेमोरी की माप कितनी होती है 1 MB में, ठीक है। घबराना नहीं है, दशमलव है। 10 5 है तो याद कर लिए, रट लिए। 1 छोड़ के बाकी सबको जीरो लगा दो, ठीक है। ये कितना है, 10 73 74 कितना है 824, ठीक है। 1 को छोड़ो बाकी सबको जीरो लगा दो दशमलव में। अगर बाइनरी में बोलेगा तो बाइनरी में इसको लेना है, ठीक है। KB MB GB, ये तो क्रम पता है ना, नहीं पता तो याद दे रहा हूं, ठीक है। तो KB में क्या होता है, 2 के घात 10 बाइट। अगर ये क्या है बाइनरी में, आप डेसिमल में जाएंगे तो क्या होगा, 10 घात 3। देखो 10 घात 3 करोगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 धाम कितना होता है 100, और 10 का 100 से करूंगा कितना आएगा, 1000 आएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, इसको लगभग में ऐसा देगा 10 के घात 3, ठीक है। इसको लिख देगा 2 के घात 10, ऐसे भी दे देगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा कि 1 के बराबर कितने बाइट्स, 2 के घात 10 2 के घात 20 2 के घात 30 ऐसे आएगा, आ चुका है, ठीक है। अगर डेसिमल में तो लिखेगा 10 के घात 3 10 के घात 4 10 के घात 5 10 के घात 6 ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वहां घबराओगे नहीं ना। 10 के घात 3 है मतलब क्या है, वो 1000 है, ठीक है। वो गोल लगा देखना, जैसे 10 घात 3 है ना, 10 घात 3 करें मतलब क्या है, 10 में 1 में 3 जीरो है। अगर 10 घात 6 बोल रहा है, 10 घात 6 बोल रहा है मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो है, ठीक है। सीधी सी बात। अगर 10 घात 6 बोल रहा है मतलब एक बार कितने जीरो है, 6 जीरो है। अगर 3 बोल रहा है मतलब 1 घात 3 जीरो है, वहां गुणा करके थोड़ी बैठे रहोगे, 10 घात 3 10 घात 3, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक। 10 में 3 लिखा है मतलब 1 के बाद कितना जीरो है, 3। 10 में 10 घात 6 लिखा है मतलब कितना जीरो है, 6। अब 10 घात 6 मतलब कितना होगा, देखो अगर रट लिए थे 10 48 576, 10 48 कितना होता है, 576 होता है, किसका, KB MB का। अब देखो इसमें मैच खा रहा है ना, मतलब ये क्या है, MB में है, आंसर बन गया, MB में आ गया, ठीक है। एग्जाम में बन जाएगा ना, बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में किसी भी तरह दे सकता है वो, 2 के घात 20 लिख देगा, 10 के घात 6 लिख देगा, ठीक है। तो 1 KB बराबर होता है 2 के घात 10 बाइट, या इसी को क्या बोलते हैं, ये होता है बाइनरी में। अब 2 के घात 10 बराबर होता है 1024। अगर 10 घात 3 लिखा मतलब क्या है, वो डेसिमल में है, डेसिमल सिस्टम में है। डेसिमल में क्या होता है 00, मतलब क्या है 1000 बाइट्स, ठीक। अब केबी की बात आता है, केबी मतलब किलो बाइट। MB केबी की बात करता है MB, तो 1024 केबी बराबर क्या होता है, 1 MB, ठीक है। देखो मिटाने वाला कहाँ गया, 1024 केबी बराबर क्या होगा, ऐसे 1024 बढ़ते जाना है, ठीक है। ये देखो 1024 केबी बराबर क्या था, 1 MB था ना, ठीक है। अब देखो 1024 MB बराबर 1 GB, ठीक है।
1024 क्या था, बाइट्स, बराबर क्या था, 1 KB था। ठीक है, 1024 बाइट्स बराबर क्या था, 1 KB था। अब 1024 KB बराबर क्या होगा, 1 MB। MB मतलब, KB मतलब किलो बाइट, किलो बाइट्स। अब 1 MB बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट। ठीक है, अब 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट। ठीक है, ठीक है, फुल फॉर्म में पूछ जाता है। जीबी बराबर क्या होता है, गीगाबाइट। केबी बराबर क्या होता है, किलोबाइट। एमबी बराबर क्या होता है, मेगाबाइट। ठीक है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ऐसे बढ़ते जाना, सब में 1024 लगेगा, 1024 सब में लगेगा। केबी, एमबी, जीबी, जीबी 1024 बराबर क्या होता है, 1 टीबी होता है। ठीक है, 1024 टीबी बराबर क्या होता है, पीबी। टीबी बराबर टेराबाइट। ठीक है, 1024 पीबी बराबर होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। ठीक है, 1024 ईबी बराबर होता है 1024, सॉरी टीबी है ना, ये पीबी यहां आ जाएगा, ईबी बराबर एक्साबाइट। ठीक है, फिर 1024 ईबी यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर होता है एक्साबाइट, फिर जोट्टाबाइट, जेडबी होता है, 1 जेडबी, सब में 1 लगाना है, जोट्टाबाइट, जोट्टा बाइट्स। अब देखो 1024 जेडबी आ जाएगा, जोट्टा बराबर होता है 1 योट्टा बाइट, 1 योट्टा बाइट। ठीक है, और 1024 वाईबी बराबर होता है आपका ब्रोंटो बाइट, 1 बीबी। बीबी मतलब ब्रोंटो बाइट्स। ठीक है, और 1024 बीबी बराबर होता है जियोब बाइट, 1 जेडबी। अब देखो ये जेडबी अलग है और ये जेडबी अलग है, ये जोट्टा बाइट है, ये कौन है, जियोब बाइट, 1 जियोब बाइट। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक आपका 2 के घात 100 है ना, यानी 10 के 1 के बाद 30 जीरो, 10 के घात 30, इतना बाइट्स है मेमोरी। अभी तक हमारे क्या है, कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, हमारे कंप्यूटर में टीबी तक यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 1 TB, 2 TB, 3 TB तक यूज कर रहे हैं ना। 1024 TB बराबर क्या होता है, 1 PB, पेटाबाइट। ठीक है, ये क्रम है, एग्जाम में आएगा तो पहले क्या आता है, बिट निबल बाइट, समझ गए। ठीक है, फिर क्या शुरू होगा, केबी, केबी के बाद क्या आता है, एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद क्या आता है, टीबी, टीबी के बाद क्या आता है, पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, वाईबी, बीबी और फिर से जेडबी। ठीक है, जेडबी के बाद ये सॉरी जीबी है, जी 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 जियो बाइट, ये जीबी वाला है, जीबी। ठीक है, ये वाला जीबी अलग है, ये वाला जीबी अलग है, जी फॉर जियो बाइट। ठीक है, तो एग्जाम में यहां तक आता है, लेकिन रट लो। ठीक है, क्या पता कुछ भी पूछ दे। ठीक, सब में 1024 लगेगा। अब इधर क्या होगा, 1024 बराबर 1 KB, फिर 1024 इसी को लाना है इधर, KB 1024 बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर क्या होता है, 1 TB, 1024 TB बराबर क्या होता है, 1 PB, 1024 PB बराबर क्या होता है, 1 EB मतलब EB मतलब एक्साबाइट, 1024 EB बराबर क्या होता है, 1 ZB, ZB मतलब जोट्टा बाइट, 1024 ZB बराबर क्या होता है, YB मतलब योट्टा बाइट, जोट्टा योट्टा। फिर 1024 YB बराबर क्या होता है, 1 BB है ना, ब्रोंटो बाइट। 1024 BB बराबर क्या होता है, 1 GB, जियोब बाइट। लास्ट वाला जियोब बाइट है, शुरू वाला गीगा बाइट है। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब बस ये समझ गए ना, ये कितने के बराबर होता है, 2 के घात 10 के बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के घात 20, उसी को लिखा हुआ है। ठीक है, 1 KB बराबर 2 के घात 10 बाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बढ़ाते जाओ, 2 के घात 20 बाइट बराबर 1 MB, 2 के घात 30 बराबर क्या होता है, 1 GB। ठीक है, 2 के घात 40 बराबर क्या होगा, 1 TB, 2 के घात 50 बाइट बराबर क्या होगा, 1 PB, 50 में PB, 60 में क्या होगा, EB, 70 में क्या होगा, ZB, 80 में क्या होगा, YB, 90 में क्या होगा, BB, और 2 घात 100 बराबर 1 जियोब बाइट। ठीक है, तो पूछ देगा कि 1 जियोब बाइट बराबर तो कितने घात होते हैं, मतलब 2 घात 10 ऐसे ले लेगा, 70, 80, 90, 100 बन जाएगा। ये याद रहेगा ना, इधर लिखते जाना बस, 10, 20, 30, 40, ये क्रम याद रहना चाहिए। इसका बराबर क्या है, 2 घात 10, का 2 घात 20, 2 घात 30, 2 घात 40, और सब क्या है, बाइट्स में है, बिट्स में नहीं है। ठीक है, सब क्या है, बाइट्स में है।
2 घात 40, 2 घात 50, 2 घात 60, 2 घात 70, 2 घात 80, 2 घात 90, 2 घात 100। एग्जाम में रटना नहीं है, ये क्रम याद रहेगा ना, ये आपको क्रम याद हो गया तो आप एग्जाम में रफ में लिख लो पीछे, ठीक है। अगर ये याद है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, ये तो पता है ना, 10 24 सब में लगेगा और 2 घात 10 से शुरू करना है, ठीक है। वो कुछ भी पूछे बन जाएगा, बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। बस अब देखो ये क्या था, बाइनरी में था। अगर इसी को डेसिमल में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ये 2 घात 10 है ना, इसे क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 घात 10 है, इसे क्या करेंगे 10 घात 3, क्योंकि हमको क्या लेना है 1024 को क्या लेना है हम लोग को 1000 में लाना है। डेसिमल में क्या होता है, सब 0 0 होता है ना। अगर 10 घात क्या करेंगे 3 करेंगे तब तो आएगा ना, 10 घात 10 इंटू 10, मतलब कि 1 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है, यानी कि 10 घात कितना हो जाएगा 3, तब ना होगा 10 धाम में 100 धाम में 1000, ठीक है। तो यही देखो जो 2 घात 10 बाइट है ना, ये क्या होता है 10 घात 3 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 केबी। ये क्या है डेसिमल में, ये अभी हम लोग क्या पढ़े बाइनरी में पढ़े थे, 2 घात 10 20 30 40 50, अभी 10 घात 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1024 का लगभग आ जाएगा, 1024 ना बोले 1000 तो आएगा ना, लगभग में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है लगभग है, ठीक है। ये साइन लगाया हूं ना तो क्या है लगभग, तो इसके 10 घात 3 बाइट्स के बराबर है ना लगभग 1000 बाइट्स, तो 1000 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 केबी, मतलब 10 घात 3 बाइट्स डेसिमल में क्या होता है 1 केबी बराबर होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 10 घात 3 मतलब क्या होगा 1000, 1000 बाइट्स बराबर क्या होगा 1 केबी, ठीक है। फिर ऐसे ही 10 घात 6 करोगे, 3 3 करते जाना है, जोड़ते जाना है, 10 घात 3 10 घात 6, यहाँ पे क्या करना था 10 10 जोड़ना था, यहाँ पे 3 3 जोड़ना है, 10 घात 3 10 घात 6 10 घात 9 10 घात 12 15 18 21 24 27 30, मतलब लास्ट क्या आएगा 30 तक आएगा, 3 से शुरू करना है 30 तक आना है, यहाँ पे 2 घात 10 शुरू करना है और 100 तक जाना है, वो क्या रहेगा बाइनरी में, और ये क्या रहेगा डेसिमल में। डेसिमल में रखना, डेसिमल में 10, डेसिमल में क्या शुरू होगा 10, 10 घात 3 एक तो पता रहेगा ना, कम से कम 1024 क्या करना है 1000 करना है, मतलब 10 घात कितना होगा 3 होगा, तब तो 1000 आएगा ना, ठीक है। अब बढ़ाते जाओ केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी एक्सबी वाईबी जेडबी है ना, जियो बाइट है ना, जेडबी वाईबी बीबी और जीबी, ठीक है। ये क्रम याद होगा, केबी के बाद क्या आता है एमबी, एमबी के बाद क्या आता है जीबी, जीबी के बाद क्या आता है टीबी, टीबी के बाद क्या आता है पीबी, पीबी के बाद ईबी, ठीक है, ईबी के बाद क्या आता है जेडबी, जेडबी के बाद क्या आता है वाईबी है ना, फिर बीबी फिर जीबी, जीबी मतलब जियो बाइट। तो किलो बाइट में ये याद रहना चाहिए, बस ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये याद हुआ ना सब बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ क्या रहेगा 10 घात 3, फिर क्या करेंगे 10 घात 6, वो रफ में कर लेना आप, ठीक है। 10 घात 3 10 घात 6 10 घात 9 10 घात 12 10 घात 15 10 घात 18 10 घात 21 24 27 30, मतलब सब क्या रहेगा बाइट्स में रहेगा, ये याद रखना, बिट्स नहीं लगाना है, ठीक है। एग्जाम में आ गया, ठीक है, 10 घात 3 बराबर कितना, मतलब डेसिमल में आ गया तो क्या होगा 1000 बाइट्स लगभग में, या फिर 10 घात 3, ठीक है। और अगर बाइनरी बोलेगा 2 घात 10, ठीक है। बाइनरी क्यों होता है 2, बताया हूं 0 1 का सेट को क्या बोलते हैं बाइनरी, इसलिए 2 बाइट्स 2 बिट लेते हैं, और 2 बिट घात 10 बार करेंगे क्या आएगा 1 बाइट, मतलब एक क्या बनेगा केबी बनेगा, समझ गए ना। तो ये तो था बाइनरी में, इसी क्या बोलेंगे डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 1000 है ना, फिर इसमें क्या आ जाएगा 6 करोगे तो 1 मिलियन आ जाएगा। देखो 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियन होता है ना, तो ये याद रखना एग्जाम में पूछा है 1 एमबी बराबर क्या होता है, तो 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होते हैं, तो 1 एमबी के बराबर, नाम से है देखो एमबी, तो मेगा बाइट बोलो या मिलियन बाइट, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो 10 घात 6 करोगे आप, 10 घात कितना करोगे 6 है ना, तो 6 जीरो लगाएंगे 3 4 5 6, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख है ना 10 लाख, और 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन। यूट्यूब देखते होगे तो क्या बोलते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, बोलते हैं ना 1 मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा 1 जीबी, 1 जीबी का होता है 1 बिलियन बाइट, मिलियन के बाद क्या होता है बिलियन है ना, मिलियन के बाद बिलियन बनते हैं, बिलियन बाद ट्रिलियन, जैसे भारत क्या है ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है ना, 30 ट्रिलियन पार कर चुके हैं हम लोग। तो मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन, बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन। तो एग्जाम में क्या पूछेगा 1 जीबी बराबर कितना बाइट होता है, तो 1 बिलियन बाइट, क्योंकि 1 के बाद 10 9 लगेगा, 10 1 के बाद क्या लगेगा 10 जीरो 9 जीरो लगेगा ना, 9 जीरो लगेगा कितना आएगा 6 7 8 9, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, ठीक है 10 करोड़ 10 करोड़ इधर 1 अरब आ गया ना, 1 अरब आ गया, तो 1 अरब बराबर क्या हो गया 1 बिलियन बाइट,
ठीक है, अब खरब आ जाएगा ना, 10 खरब आ जाएगा, तब क्या होगा 1 ट्रिलियन बाइट। ठीक है, तो ये याद रखना है बस। मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन। मिलियन में क्या है एमबी, एमबी बाद क्या आता है जीबी, जीबी बाद क्या आता है टीबी, तो टीबी मतलब ट्रिलियन बाइट। देखो ये भी याद हो गया, टीबी मतलब ट्रिलियन बाइट, या क्या होगा टेराबाइट। ठीक है, अगर बाइट में होगा तो टेराबाइट। अब अगर अगर ऐसा पूछ दिया कि कितना बाइट का होता है, टीबी मतलब ट्रिलियन बाइट, एमबी मतलब 1 एमबी बराबर मिलियन बाइट। अब बस याद रखना है जीबी, जीबी मतलब क्या होता है 1 बिलियन बाइट। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, सब याद हो गया। बाइनरी में 2 से घात 10 शुरू करना है, अगर डेसिमल लेगा 10 से घात 3 शुरू करना है। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 27, 30 तक जाना है। यहाँ पे 2 के घात 10 शुरू होगा, कहां जाएगा 2 के घात 100 तक जाएगा अधिकतम जियो बाइट में। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल भी पढ़ लिए और बाइनरी भी पढ़ लिए, साथ में ये भी पढ़ ले कि 1 एमबी बराबर क्या होता है एमबी मतलब एम फॉर मिलियन, बी फॉर बाइट। 1 जीबी बराबर क्या होता है बिलियन बाइट, मिलियन बाइट क्या होता है बिलियन। और 1 टीबी बराबर क्या होता है ट्रिलियन बाइट। ठीक है, 1 टीबी बराबर क्या होता है ट्रिलियन बाइट। ठीक, अब देखो यही यही चीज को बढ़ाओ, अगर बाइनरी में होगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग केबी, एमबी, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट और टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जोट्टा बाइट, योट्टा बाइट, ब्रोंटो बाइट और जियो बाइट। बाइनरी में सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल में इसका ये नाम है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को बाइनरी में होगा तो बाइनरी में नाम बस कुछ नहीं होगा, किलो बाइट की जगह पे क्या बोलेंगे कीबी, है ना, किब बोलेंगे, जैसे केबी था ना वहां पे, ये क्या था अभी हम लोग जितना नाम पढ़े ना ये किस में है डेसिमल में है। ठीक है, और इसी को अगर बाइनरी में बोलेंगे तो कुछ नहीं है, बस नाम चेंज हो जाएगा, कीबी बाइट बोलेंगे। किलो बाइट क्या बोलेंगे टीबी बाइट, किस में बोलेंगे बाइनरी में। मतलब 1 कीबी बाइट बराबर क्या होगा 10 के घात 24 होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 के घात 10 बाइट। मेगा बाइट को क्या बोलेंगे मेबी बाइट, मतलब उसको क्या लिखेंगे मिब, यहाँ हो गया किब, है ना, इसमें क्या हो जाएगा वहां केबी था डेसिमल में, यहाँ पे क्या आ जाएगा किब हो जाएगा। तो किब देख के गलत मत मार देना कि यार किब है, हम तो केबी पढ़ के आए थे, तो गलत क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, होता है ना जोश जोश में। ठीक है, मीबी बाइट, ठीक है, कीबी फिर मीबी, अब उसको क्या बोलेंगे मिब, इसको क्या बोलेंगे केबी को किब, क्योंकि देखो केबी बाइट से कीबी से की और बाइट से बी, है ना, इसका लिया गया। जैसे देखो मेबी बाइट का एम आई का मी, ठीक है, और बाइट का बी मिब। ठीक है, सब वैसे ही है। तो केबी क्या बोलेंगे कीबी बाइट, एमबी क्या बोलेंगे मीबी बाइट, जीबी क्या बोलेंगे जीबी बाइट, बस जीबी कीबी मीबी लगेगा। ठीक है, टीबी को टीबी क्या बोलेंगे टीबी बाइट, टेबी बाइट। ठीक है, पीबी क्या बोलेंगे पेबी बाइट, ईबी क्या बोलेंगे एक्सी बाइट, जेडबी क्या बोलेंगे जेबी बाइट, वाईबी क्या बोलेंगे यूबी बाइट, बस बी भी लगा देना है। ठीक है, मतलब ये देख गलत मत मार देना कि यार मैं तो एमबी केबी जी पढ़ गया था, यहाँ पे आई आई कहां से आ गया। ठीक है, आई आई मतलब पेबी में बी जीबी टीबी वो वाला है। ठीक है, और ये किस में आएगा बाइनरी में। और हम लोग जो पढ़े उसमें वो क्या है जो हम लोग नाम चर्चित है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सब क्या है डेसिमल में होता है। ठीक है, ये सब किस में होता है डेसिमल में, डेसिमल में। ठीक है, और ये सब किस में होता है केबी में बी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, सब किस में होता है बाइनरी। ठीक है, अब जब बाइनरी में होगा तो क्या होगा 2 घात 10, 20, 30, 40, 50, 60, समझिए। एक बार बस याद रखना है, क्रम याद रखना है, क्रम याद रहेगा 2 घात 10 का जाओ। अगर डेसिमल होगा तो क्या लगाएंगे डेसिमल मतलब 10, 10 घात 3 शुरू करना है 3, यहाँ क्या हो जाएगा 10 घात 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 18, 21, 3, 27, फिर क्या आएगा 30 जॉब बाइट। ठीक है, इसी को क्या लिखना है याद रखना है 10, 24, है ना, किस में आएगा बाइनरी में 10, 24, 10, 48, 5, 76, 10, 73, 74, 824, 3 तो याद करने बोला हूं। अब बाकी में क्या करना है डेसिमल में 0 0 लगा, हर पटा देना, क्या होगा 3 0, 6 0, 9 0। ठीक, ठीक है, मेगा बाइट बराबर क्या होगा मिलियन बाइट, जीबी बराबर क्या होता है बिलियन बाइट, और टी बराबर क्या होता है ट्रिलियन बाइट। ठीक है, बन जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि 10 घात 1 टी बराबर कितना बाइट होता है। ठीक है, अब देखना बना लोगे 1 टीबी बराबर 1 टीबी बराबर होता है, अभी आप लोग बताना है। ए ऑप्शन 10 घात 24, ठीक है बाइट, बी
10 घात 24 इंटू 10 घात 24 बाइट्स। तीसरा सी, 10 घात 24 इंटू 10 घात 24 इंटू 10 घात 24 बाइट्स। सी डी, 10 घात 24 इंटू 10 घात 24 इंटू 10 घात 24 इंटू 10 घात 24 1 2 3 4 बाइट्स। अब बताओ कितना होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम का एग्जाम में आया है, ठीक है। अब बताओ कितना होता है, कौन सा ऑप्शन होगा सही। अगर एग्जाम में तो कौन सा लगाते हैं? अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन कौन सा लगाओगे? थर्ड लगाओगे? आप कौन सा लगाओगे? आप लोग नहीं लगाओगे, आप कौन सा लगाओगे? अब बताओ 10 से 24 बाइट बराबर कितना होता है? ठीक है, अब बताना, ठीक है। इतना बड़ा कहता है 1 KB। अब 10 24 दो बार आ गया तो KB KB क्या हो गया? 1 MB। KB बाद MB आएगा ना, तो 1 MB। अब देखो 3 बार आ गया, फिर ये क्या होगा? KB MB GB 1 GB। अब देखो 1 KB बाद क्या होता है? MB, ये बाद होता है GB, GB बाद क्या होता है? TB, TB बराबर क्या होता है? 1 TB। 1 TB कितना बराबर हो गया? बराबर हो गया ना। अगर इतना भी नहीं याद आएगा तो कैसे क्या रहेंगे? 10 घात 3 10 घात 3 10 घात 3 10 घात 3, ठीक है। इतना तो बन जाएगा। इतना बार क्या था? KB था, बता चुका हूं ना। या इसका नहीं करेंगे क्या आएगा? 2 घात 10 2 घात 20 2 घात 30 2 घात 40, इससे बनेगा। सब तरीके से बता दे रहा हूँ। इतना बार कहता है KB, दो बार हुआ तो क्या हो गया? MB, 3 बार हुआ तो क्या हो गया? GB, और 4 बार हुआ तो क्या होगा? TB। मतलब एक क्या होगा? चौथा ऑप्शन हो गया। सब के सब फेल, ठीक है। प्लस माइनस मार्किंग अलग से, 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.25 जाएगा, ठीक है। हमको क्या लगता है? KB MB है ना, KB फिर क्या बताते हैं? MB GB, क्या बोलते हैं? MB पढ़ लेते हैं, MB GB TB, ये ले सी ऑप्शन मार दे, ठीक है भाई। थोड़ा सा ये भी कर लो, इतना इजी बता दिया हूँ, है ना। जोश में नहीं आना है, एग्जाम में वही गलती करवाएगा। आप क्या करोगे? जो गलती करोगे वो पहले ही ऑप्शन में रखता है, ठीक है। तो लास्ट में देखो, लास्ट ऑप्शन दिया है ताकि आप वहां पहुंच ही ना पाओ, और वहां और प्रेशर रहता है। अभी यहाँ तो इतना बताने के बाद गलती हुआ है, सोचो। इतना समझाने के बाद, 1 घंटा समझाने के बाद तो भी आपसे गलती हो रहा है। एग्जाम में तो और प्रेशर रहेगा, समझ गए? तो KB MB GB TB ऐसे कर लोगे, ठीक है। 10 घात 3 10 घात 3 10 घात 3 10 घात 3, सब 10 घात जोड़ दो तो 3 6 9 12। अब याद रखना 10 घात का 12 कहाँ आता है? TB में आता है, क्योंकि शुरू में क्या आता है? KB MB GB TB, KB MB GB TB। 10 घात 12 किसमें आएगा? TB में आएगा। या 2 घात 10 करेंगे तो 10 20 30 40 सबको जोड़ देंगे, 10 20 30 40 40 किसमें आएगा? तो TB में आएगा, आएगा ना। एग्जाम में कुछ ही पूछे बनेगा। अब जोड़ना घटाना नहीं है, ऐसे लिख देना सीधा, ठीक है। 1 10 24 मतलब क्या है? वो KB है, दूसरा है मतलब MB है, तीसरा है मतलब गुड़ा हुआ है मतलब GB है, और चौथा गुड़ा हुआ मतलब TB है। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये कर लेना 10 घात 3 वाला या 2 घात 10 वाला, बन जाएगा, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन था, और बाकी सब इजी, सीधे पूछ देता है कि 10 घात 24 बाइट बराबर कितना होता है, ऐसा पूछ देगा, ठीक है। या मिलियन बाइट कितना होता है, बिलियन बाइट कितना होता है, ट्रिलियन बाइट कितना होता है, ऐसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होगा? तो 1 मिलियन बराबर MB होगा, 1 बिलियन बराबर GB होगा, 1 बिलियन बराबर TB होगा। MB मतलब मिलियन बाइट, और TB मतलब ट्रिलियन बाइट, और बचा GB मतलब बिलियन बाइट। समझ आ गया? ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। अब इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक और क्वेश्चन देखता हूँ, ऐसे कुछ आया था। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये आया था, ये पहला क्वेश्चन था 1 TB से, और सेम क्वेश्चन पता है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरे एग्जाम में आया है, ये व्यापम के पटवारी में आया है, और ये जो बता दोनों पटवारी में ही आया है। एक ये देखो, ये जो पटवारी में आया है ना, 2019 में आया है, 2019 के पटवारी में आया है, और 2017 का पटवारी में आया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, 1 TB बराबर कितना होता है? पहला ऑप्शन 10 घात 3, दूसरा ऑप्शन 10 घात 6, तीसरा ऑप्शन 10 घात 9, चौथा ऑप्शन 10 घात 12। अब बताओ, ठीक है।
ऑप्शन में क्या था पता है? 10 घात 3, 6, 9 उपयुक्त सभी, ऐसा दिया था। चौथा में क्या दिया था? उपयुक्त सभी। ठीक है, 3, 6, 9 उपयुक्त सभी दे दिया था एक टीवी बराबर। अब कैसे करोगे? मान लो यहाँ 10 घात 12 लगता है, 10 घात 12 लगाते हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 10 घात 12 होना चाहिए। अगर हम लोग 9 और 6 जोड़ रहे हैं और 3 जोड़े तो 15 आ जाएगा। अगर तीनों ले लेंगे तो 10 घात 15 में क्या होता है? पीवी होता है। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 10 घात 12 होना चाहिए। अगर यही ना आए एग्जाम, मान लो अभी देखो ये आया, आपके एग्जाम में क्या आएगा? मान लो 2 घात 10, चेंज कर देगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करेगा। यही क्वेश्चन आया है, अलग तरीके से पूछा 17 में 19 में। अगर इस एग्जाम क्या पूछा? 2 घात 10, 2 घात 20, 2 घात 30, 2 घात 40, क्या लगाओगे? 2 घात 40 लगाओगे? सेम क्वेश्चन। ये मैं बता रहा हूँ अगला ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कंप्यूटर क्वेश्चन क्या रिपीटेड ही होते हैं, तो मैं 2 टॉप बताया हूँ, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, वो सब ऑब्जेक्टिव होगा तब समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये तो था मेमोरी, क्या? बाइनरी मेमोरी। आज का हमारा चैप्टर जो था ये कंप्लीट हुआ, बाइनरी मेमोरी। ठीक, अब किसी कोई डाउट तो पूछो, मेरे को लगता है कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। समझ में आया ना? एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या करना है? ऐसा लिख देना केबी एमबीजी बेटे 10, 20, 30 जो भी बताया हूँ। देखो डेसिमल में होगा 10 शुरू होगा, और बाइनरी में होगा तो 2 का 10 शुरू होगा। उसमें 10 बीती चली जाना है, इसमें 3 से शुरू करना है, 30 तक जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, 30 तक जाएगा, जी ऑफ बाइट तक। ठीक है, नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो देख लेना, अपलोड होगा, और वो अभी अगर पूछना तो पूछ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी जिसी को भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट में अपना डाउट इंसर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कम से कम इतना कर दो। ठीक है, आपका कोई फीस तो है नहीं, अब यही फीस है आपका। क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।